नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, इस जीवन का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो यह है कि सबसे पहले स्वयं को जानने की चेष्टा करो। सबसे पहले अपने जीवन में स्वयं को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद जीवन में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो मनुष्य स्वयं को नहीं जान पाया तो संसार को जानने का क्या काम आएगा। जो स्वयं को नहीं जब जान पाया तो संसार को जानना आपके लिए क्या काम आएगा। क्योंकि जिसने स्वयं को सही से नहीं जाना है वो संसार को सही से कैसे जाना। स्वयं के भीतर डूबना, स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर की यात्रा जब तक नहीं होती है, व्यक्ति संसार में कुछ भी कर ले वो अधूरा है। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 11 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास की 26 परविष्टि शक 1946 कार्तिक 20 तद अनुसार सोमवार 11 नवंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 6:46, अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यग्रहण योग व्याघात योग है। योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:36, अगला योग हर्ष होगा। और सूर्यकालीन करण 33 करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:57, अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:40, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा। और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, यानी आज राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कुंभ राशि में। ध्यान से देखिएगा, राहुदेव, बृहस्पति देव, स्वयं चंद्रदेव, और चंद्रदेव जिस राशि में संचरण कर रहे हैं वो शनिदेव की राशि है। यानी 4 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। और ग्रहों के नक्षत्रों के इस प्रभाव का आज राशिफल पर क्या संकेत मिल रहा है मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव, कुंभ राशि में चंद्रदेव और शनिदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृश्चिक राशि में बुधदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, धनु राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर मैंने 11 नवंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 44 मिनट है। ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:23 से लेकर सुबह 10:44, लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:47 से लेकर शाम 4:08 तक, अमृत का चौगड़िया शाम 4:08 से लेकर शाम 5:29 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है आज। और आज के दिन दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न बना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं
उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 11 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। यदि आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, रोजगार को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, धन की प्राप्ति नहीं और धन को लेकर तनाव रहता हो, तो आज आपका जन्मदिन है। श्रद्धापूर्वक इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। महादेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात एक कमल का पुष्प ले ले हाथ में और ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव के चरणों में इस कमल के पुष्प अर्पित कर लें। श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें, पूजन करें। पूजन के उपरांत 1.25 किलो दूध और 1.25 किलो कच्चे चावल गरीब निर्धन किसी विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आज करें और हर सोमवार को करें तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। अगर कष्ट आपके पास नहीं आएगा, न मनाएं। आज के दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह को चुकी शुभ का ग्रहण, भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। परिवार और सगे संबंधियों का सुख मिलेगा। कारोबारी योजना की और मन प्रवृत्त होगा और धन लाभ होगा। रोग आदि से छुटकारा मिलेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कैरियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति, कामकाज कारोबार में बेहतर लाभ के संकेत है। भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर न समझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग मेहरून। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी की श्री चरणों के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। मिट्टी का दीपक लीजिए, चमेली का तेल हो और कलावे की बाती हो, कष्ट मिटेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। चंद्रदेव दसम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह को की शुभता से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी। अनुकूल आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वजनों के सुख से मन प्रसन्न बना रहेगा और ऋण संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। ननियाद से उपहार और सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल में सुधार होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहें। क्या ना करें? व्यवसायिक सौदों के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, आज भगवान शिव के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। ध्यान रखिएगा दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर हो। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। नवम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार के लिए थोड़ी सी मेहनत है, संघर्ष है और संयम और धैर्य का परिचय दिया तो धन भी मिलेगा, काम भी बनेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरेगा और संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। लेकिन परिवार का सहयोग चाहिए, इसीलिए समझौतावादी नीति चाहिए। आय और व्यय को समान लेकर चले। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करना होगा और सट्टा लॉटरी इन चीजों से आज दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा कष्ट भी है। अब युवा है, विद्यार्थी है, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं से थोड़ी सी राहत मिलेगी। घर में आपसी सहयोग बना रहेगा। देश विदेश से कैरियर और एजुकेशन को लेकर शुभ संबंध बनेंगे। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शिक्षा में पूर्ण सफलता रहेगी। क्या करें? पारिवारिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज गणेश जी के मंदिर में चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। कष्ट और परेशानी से छुटकारा। और गणेश जी के आगे जब दीपक जला रहे हो तो एक इलायची हाथ में ले लेना और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इलायची को एंटी क्लॉक वाइज अपने ऊपर से उसारी और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। परेशान से छुटकारा मिटेगा। नमन। बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी चर्चा। मित्रों साथियों, सफलता और संपत्ति
वही श्रेष्ठ जो है जो भुजबल से अर्जित का, मेहनत और परिश्रम से अर्जित किया जाए। अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपने संघर्ष से जो सफलता और संपत्ति अर्जित की जाती वो श्रेष्ठ है। जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव मेष राशि में हो, सूर्यदेव धनु राशि में हो और मकर राशि में शुक्रदेव और कुंभ राशि में शनिदेव, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली बन रही है तो समझ लीजिए जातक पूर्णता इस दुनिया में संपूर्ण सुख सुविधा वैभव अपनी मेहनत अपने परिश्रम के बल पर हासिल करेगा। अपनी मेहनत अपने परिश्रम से हासिल करेगा। थाली में परोस कर उसको कुछ नहीं मिला है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो उस पर आंख बंद कर विश्वास करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने जो भी सफलता अपने जीवन में हासिल की वो अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम और अपने संघर्ष से हासिल की। सफलता का एकमात्र कारण वो श्रम है। यदि ये ग्रह योगा योग है तो नमन आ रहे। मित्रों साथियों, स्वागत है आपका पुनः आयुर्वेद की चर्चा में। प्रकृति का अद्भुत उपहार और अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत भेंट, अद्भुत प्रसाद है परमात्मा का आयुर्वेद। ये जड़ी बूटियां हमारी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से हमें मुक्ति देती है। आज जो चर्चा है वो पेट की चर्चा करूंगा। पेट का ठीक होना बहुत जरूरी, क्योंकि बीमारियां पेट से ही शुरू होती। जिस व्यक्ति का पेट खराब होता है उसके पास न जाने कितनी बीमारियां आ जाती है। पेट को संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति कैसे मिले, आज एक अद्भुत फॉर्मूला बता रहा हूं। ये नुस्खा अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा और ये नुस्खा होगा त्रिफला से। धैर्य रखिएगा, मैं बताऊंगा त्रिफला बनाना कैसे आपको, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, त्रिफला अपने आप में बड़ा अद्भुत है और त्रिफला का चूर्ण सदा शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद लेते हैं। और जब भी लेंगे या तो गुनगुने पानी से लेंगे या दूध से लेंगे। दूध में कभी चीनी नहीं डालना, गुड़ डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दूध में आप गुड़ डाल देंगे तो ना आपको गैस होगी, ना आपको कब्ज होगी, ना बदहजमी होगी, ना किसी तरह की कोई बीमारी होगी। त्रिफला लेने से बहुत अद्भुत बता रहा हूं। बहुत से बीमारियों से आप बच जाएंगे। वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ, उसके लिए त्रिफला रामबाण है। इन तीनों बीमारियों की, वात कफ पित्त, तीनों से छुटकारा दिलाता है ये त्रिफला। जबरदस्त नुस्खा है ये। कैसे करना, तो बड़ी हरड़ 100 ग्राम, बेड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम। 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम ये रेशा होगा। लेके आ जाइए, अच्छी तरह सुखा दीजिए छाया में और कूट पीस कर सुंदर पाउडर बना दीजिए घर में। शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद आपको ये लेना है। यदि आपको गैस है, कब्ज है, इस जिंदगी में गैस और कब्ज कभी नहीं होगी, ऐसा नुस्खा है। लेना गुनगुने पानी से है या गुनगुने दूध से। दूध में चीनी की जगह हमेशा गुड़ डालना। आप अपना के देखिएगा, अपने आप में अद्भुत। लेकिन त्रिफला को घर बनाइएगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम। 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला। हरड़े, बहेड़ा और आंवला, ये है त्रिफला। नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन में सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। परिवार में वाद विवाद की संभावना है। किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेन देन के मसले अटक सकते हैं। गुप्त रोग या गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। आवास संबंधी, घर परिवार में समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है और कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा। धन का अपव्यय और परेशानी का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें, तो लिखा पढ़ी के कार्य में सावधानी बरतें। क्या न करें, नया सौदा आज नहीं करें, आज निवेश नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत जहां शिव मंदिर और बेलपत्र का वृक्ष हो, बेलपत्र के नीचे सुबह सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले चौमुखा घी का दीपक जलाए। बत्ती कलावे की नहीं रहेगी, यहाँ रुई की रहेगी। मिट्टी का दीपक, 4 बाती अलग अलग रुई की, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 7 दाने अखंडित चावल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 27 बार जाप करें। एंटी क्लॉक बाई अपने ऊपर उसार कर दीपक में चावल अर्पित कर दीजिए। परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। कारोबारी स्थिति में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज पारिवारिक अनुकूलता और एकता बढ़ेगी और व्यवसाय में लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें,
कारोबारी समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। उगते हुए सूर्य को जल देना है। उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य को दीपक दिखाना है। यह अद्भुत है। जब सूर्य आधा बार हो, परेशानी, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। मन की अभिलाषा पूरी होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। कारोबारी क्षेत्र में अधिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी। भाई बंधु और मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा। कुटुंब परिवार का सहयोग बना रहेगा। आज युवाओं को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी। कैरियर हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो या रुके हुए धन की प्राप्ति हो, आज युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कारोबार में प्रशासनिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सरकारी नियमों के साथ रहना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम न्यूज स्नान उपरांत सर्वप्रथम मां भगवती के सिर चरणों में या गणेश जी के आगे शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है काम बनेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठेकेंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। आप युवा है तो कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे खेल का मैदान हो, उत्तम अवसर मिलेगा। लेकिन अपने अग्रेशन पर काबू रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। अपनों का सहयोग मन को सुख और संतुष्टि देगा। बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता अच्छी है। युवा और विद्यार्थी के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियों में सुधार होगा और सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अद्भुत मंत्र है आपके लिए। जाप करिए, आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा में खर्च बढ़ेगा। परिवार में कलह की संभावना। पूंजी निवेश में जल्दबाजी, हानि का संकेत और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ी और धन का अपव्यय होगा। चारों ओर तथाकथित मित्रों का जमावड़ा है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है। तथाकथित मित्र आज आपको धोखा दे सकते हैं, सरकारी मामलों में उलझा सकते हैं और धन हानि का संकेत भी है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करिएगा, ईश्वर आपकी भी मदद करेंगे। क्या ना करें? कारोबार में आज निवेश नहीं करें, नया सौदा नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में चौमुखा घी का दीपक जलाइएगा और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करने के बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज गुड़ को उसारी और दीपक में अर्पित कीजिएगा। परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिटेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर शुभ और लाभदायक। साहस और पराक्रम से हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और सुख के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य में रुचि बढ़ेगी और लाभ की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? आप चाहते कि स्थानांतरण लेना, क्या परिवर्तन लेना, तो पारिवारिक रजाबंदी से ले सकते हैं। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आना। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 90% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा और 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारे कैरियर में कभी अच्छी खबर नहीं मिलती है, नौकरी में कभी तरक्की नहीं होती है। नौकरी और कैरियर में सदा विघ्न, बाधाएं, परेशानियां और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मेहनत और परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद भी परेशानी है। यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से अपने काम में करते हो, तब सफलता नहीं मिल रही और तरक्की नहीं हो रही। जो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार दिन एक स्टील का ताला लेके आए। ध्यान रखिएगा, ताला खरीद समय इस बात का ध्यान रखना, खरीदते समय और बाद में भी उसे खोलकर चेक न करिएगा ये सही है या खराब है। शुक्रवार जब अपने
सोने में कपड़े में उस ताले को रख दीजिए और शनिवार को उसी ताले को किसी धार्मिक स्थान पर रखकर जब कोई उसे खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है, आप रख के आ जाइए, शनिदेव की कृपा से आपका। और ये उपाय लगातार 11 या 21 शुक्रवार करके देखेगा, जरूर कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। नमन नारायण। बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है, काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन दूसरों के झमेले से दूर रहना बहुत जरूरी है। खान पान के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। हाँ, विद्यार्थी और युवाओं को एजुकेशन में, कैरियर में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। यात्रा की संभावना भी है। मनोनुकूल कॉलेज स्कूल में अनावश्यक जो परेशानी उससे छुटकारा मिलेगा। वाणी की चतुराई से सारे काम संपन्न होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे और नए कारोबार में पूंजी निवेश में थोड़ा सा युवा जल्दबाजी नहीं करे तो लाभ ही लाभ है। क्या करें? हिम्मत और साहस से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? निज लाभ के लिए किसी को धोखा न दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध सुनाने उपरांत घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कर ब्रह्म मुहूर्त में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिला, नौकरी में तो उत्तम अवसर मिलेंगे। सोशल सर्कल मजबूत होगा, आय में वृद्धि होगी, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा और अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। देश विदेश से नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। किसी तरह का कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, परीक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र है, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगा और सफलता मिलेगी। क्या करें? लेन देन और कर्ज संबंधी मामला कोई हो तो आज निपटाने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय से आधा घंटा पहले पीपल के वृक्ष में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे केवल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत नहीं। कारोबार में सावधानी बरते, रिश्तों को लेकर विशेष सावधान रहे, अपनों को साथ लेके चले और जमीन जायदाद संबंधी मामलों में नहीं उलझे तो बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी कार्यों में परेशानी है। घर परिवार में जिम्मेदारी चिंता का विषय बनेगी और यात्रा से हानि है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम है, संघर्ष है और धन कोष भी घटता हुआ नजर आ रहा है और पारिवारिक सुख में भी कमी है। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें। क्या ना करें? बिना विचारे किसी के कार्य में मध्यस्थता नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो।
मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।